ये लो खा लो दाल। ये तो दाल है, एक मैकरोनी है ये तो। जी ये ईशल ने जो है वो हमारी मेहंदी लगाई है, फर्स्ट टाइम लगाई है ईशल ने ये मेहंदी। ईशल ने अपनी लगाई है और ये लगाई है वलिया के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और मॉर्निंग में जो है वो बच्चों के लिए मैंने जो है सुबह सुबह पहले मैंने कहा था कि आज बच्चे जो थे ना वो जल्दी उठ गए थे। इत्तेफाक से ये आपको मैं बता दूं कि बच्चे जो थे वो 9:30 बजे उठ चुके थे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि पहले तुम लोग जो ना वो दूध पी लो, इसलिए कि बिल्कुल बच्चे जो है वो आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर जो है वो दूध वगैरह भी नहीं ले रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने इन लोगों को दूध दे दिया था और अपने लिए चाय बना ली थी और चाय से खा रही थी। मैं और मेरी मदर जो थे वो हम दोनों चाय से पापे खा रहे थे। चाय पापा जो है वो सुबह में मैं ज़रूर ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर ख़ुद कर लेती हूँ। तो इस वजह से जो है सुबह में मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है और चाय के साथ मैं हल्का फुल्का कुछ ले लेती हूँ, ताकि फिर जब मैं देर से भी नाश्ता करूँ तो कोई फ़र्क ना पड़े, वरना फिर ये कि मेरे सर में दर्द होने लगता है अगर मैं चाय ना पीऊँ। यहाँ पर हमने नाश्ते में बच्चों को जो थे वो मैक्रोनी बना के दे दी थी। दाल। ये तो दाल है, एक मैकरोनी है ये तो। सुबह मुझे मैकरोनी बहुत पसंद है, फ्रेश चाय। दिन के खाने में वैसे तो मैंने जो थे वो दाल चावल बनाने थे, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा नाश्ता डिफरेंट कर दिया था। मैक्रोनी शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैंने इन लोगों को मैक्रोनी बना के दे दी थी ताकि नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। यहाँ पर दाल चावल मैंने अपने लिए दोपहर में निकाले थे, सैलेड बना ली थी और दाल चावल थे। गर्मियों के दिनों में जो है ना वो ये दाल चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और आज जो थी वो मेरी मदर वगैरह भी थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि आज पहले दोपहर में जो है वो हम दाल चावल खाते हैं, क्योंकि दाल चावल सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जी खाना खाने के बाद आम काट चुके हैं और आम जो है वो आजकल कराची में बड़े अच्छे और मज़ेदार हैं। मुझे यही वाले आम पसंद हैं जो मीठे मीठे से होते हैं ना। तो जी ये ईशल ने जो है वो हमारी मेहंदी लगाई है, फर्स्ट टाइम लगाई है ईशल ने। ये ईशल ने अपनी लगाई है और ये लगाई है वलिया के। कैसी लगी वलिया? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी। तो फ्रेंड इसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था, तो ईद तो है ही नहीं, ईशल ने उसके ऊपर मेरा नाम लिख दिया। मेरा भी अच्छा लगा आपको? मेरे भी यहाँ पे ईशल के बजाय जो है ना ईद मुबारक लिखा हुआ था। अलग अलग डिज़ाइन को मैंने मिलके बनाया। चलो ईशल की फर्स्ट जी ये कोशिश है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश और है। सच्ची मेहंदी लगाई है। हाँ मेहंदी पहले से पेन से अपने हाथ पे बनाया, उसके बाद उसी के ऊपर इसने ये देखें पीछे लिखा हुआ है ना। मेहंदी लगा दी। चलो जी ईशल गुड वर्क माशाल्लाह। थैंक यू। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से ईशल ने फ़र्स्ट टाइम जो थी वो मेहंदी लगाई थी। और बच्चे जब कोई भी काम फ़र्स्ट टाइम करें ना तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि इससे बच्चों की जो है वो हिम्मत बढ़ती है और फिर वो आगे भी वो काम करते हैं। अगर उनको पहली दफ़ा में ही डिग्रेड कर दिया जाए कि अच्छी नहीं बनाई है, तो फिर बच्चे जो हैं वो कोशिश नहीं करते हैं और उनका दिल भी टूट जाता है। तो यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और शाम के टाइम में हमने मंगा लिए थे जनाब यूनाइटेड किंग से शाम का नाश्ता। अच्छा मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा मना करती हूँ कि इतनी ज़्यादा चीज़ें बाहर से नहीं मंगाया करो, लेकिन जब से इनके नाना नानी आए ना तो इनके मज़े आ गए। ये मुझसे नहीं उनसे फरमाइश करते हैं कि आप मम्मा से कहें कि हमें ये चीज़ें मंगा के दे दें, और फिर अम्मी पापा जब कहते तो फिर मुझे मंगा के देनी पड़ती है। और अगर मैं इन लोगों को डांटती हूँ ना तो जनाब मेरी डांट पिट जाती है अम्मी से कि तुमने इन लोगों को क्यों डांटा। तो बच्चे जो होते हैं ना वो मैं एक तो यही कहती हूँ कि बच्चों को बिगाड़ने में नाना नानी और दादा दादी का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, इसलिए कि वो जो है ना वो अपने बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको बिल्कुल डांटने नहीं देते हैं। तो
तो यहाँ मैं इन लोगों से यही कहती थी, मैंने इनसे कहा कि तुम लोग के नाना नानी आ गए ना तो तुम लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो और तुम लोग अपनी मनमानी करवा लेते हो और अपनी फरमाइशें भी जनाब पूरी करवा लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो होते हैं ना वो यही एक रिश्ते होते हैं जो आप लोगों को बेलौस चाहते हैं और वो फिर आप उन्हीं के साथ अपने जो हैं वो क्या कहते हैं अपनी फरमाइशें कर सकते हैं और वो लोग पूरी करते हैं। तो ये रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे याद आता है जब मेरी नानी थी तो मेरी नानी भी जब आती थी ना तो मैं जो थी वो उनसे बहुत फरमाइशें करके जो है वो कहानियाँ वगैरह सुनती थी। और मेरी खाला थी अनमैरिड थी तो उनसे हम जो थे वो फरमाइश करके खाना पकवाते थे जो हमें पसंद होता था ना, फिर हम इंतज़ार करते थे कि वो आएंगी तो फिर हम वो खाना पकाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों ही की फरमाइश की वजह से मैं कह रही हूँ ना बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। तो इन लोगों ने आज फरमाइश कर दी थी कि हमें जो है ना वो बाहर खाना खाना है और वही अपना इनको जाना था मैकडॉनल्ड, तो वहाँ हम पहुँच गए थे जनाब। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा फ़ास्ट फूड नहीं पसंद है लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है कि उनको बस हर वक्त यही होता है कि हफ़्ते में एक दिन जो है मैं वहाँ लेके चले। तो बच्चों की फरमाइश थी तो अम्मी पापा ने कहा कि बस बच्चे जहाँ कह रहे हैं ना वहीं लेके चलते हैं। तो यहाँ आ गए थे, ऑर्डर वगैरह दे रहे थे। अब आगे चलिए। कार्ड कर लिया। अभी भी हाथ धोने मम्मा मैं हाथ धो के आती। यहाँ पर जो थे वो हमने बर्गर मंगा लिए थे और एक बकेट मंगा ली थी अपनी ब्रोस्ट की। अच्छा, यहाँ पर इस KFC में तो होता है ना राइस भी होते हैं, यहाँ पर राइस भी नहीं होते हैं और मुझे जो है वो ब्रोस्ट और बर्गर जो है वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ तो मैंने बहुत थोड़ा सा खाना खाया था, मतलब एक पीस मैंने फिर ब्रोस्ट का खाया था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया था। हाँ, जब मैं KFC जाती हूँ ना तो फिर वहाँ पर मैं राइस ले लेती हूँ, वो राइस मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि बच्चों को जो टेस्ट है ना वो यहाँ का ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से फिर हम यहाँ आ जाते हैं। और क्योंकि ख़ुशी जो है वो बच्चों की ज़्यादा आपको अज़ीज़ हो जाती है, बाद में अपने से ज़्यादा आप जो है वो बच्चों को करने लगते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो फिर आपकी पहली जो होते हैं वो आप उनको फ़ौक़ियत देने लगते हैं अपने ऊपर भी। स्पेशली माँ, उसको ये होता है कि बच्चा अगर ये चीज़ खा रहा है ना तो वो फिर बच्चे के लिए एक तो छोड़ देती है और दूसरा ये कि फिर वही पकाना शुरू हो जाती है। या अगर बच्चा बाहर से खाता है तो वहाँ पर भी वहीं जाना शुरू हो जाते हैं कि जहाँ पर बच्चा जो है वो शौक़ से खा रहा होता है। खैर यहाँ पर माशाल्लाह सब ने बहुत इन्जॉय किया था और स्पेशली अम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए कि इंग्लैंड वगैरह में जो है वो हराम और हलाल का बहुत चक्कर होता है तो वहाँ वो लोग इतने आराम से ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते हैं जैसे हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। यहाँ पर बस खा लिया था और अब हम वापस जा रहे थे। सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश हैं क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो है वो अम्मी आई हैं। पहले अम्मी जो थी वो जल्दी आती थी लेकिन अब की काफ़ी अरसे के बाद आई हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अम्मी को क्योंकि पापा ने चक्कर लगा लिया था लेकिन अम्मी ने नहीं लगाया था। तो जी इस बार जब अम्मी आई हैं तो बच्चों की खुशी जो है वो डबल हो गई है क्योंकि वो नाना और नानी दोनों को चाहते हैं और दोनों आए हुए हैं। तो बच्चे जो है माशाल्लाह से बहुत खुश हैं और अल्लाह मेरे अम्मी पापा को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो जी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।